बाय ए डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया है कि कैसे डोमेन कहाँ से बाय किया जाता है। और इसके पहले के भी सेशन में मैंने बताया था कि अपार्ट फ्रॉम GoDaddy देर आर अदर ऑल्सो साइट्स वेर यू कैन बाय डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, तो सबके प्लान्स डिफर करते हैं, आप देख लेना कि कौन से प्लान्स आपको कन्वीनियंट लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन परचेस। ठीक है। ओके, सो व्हेन यू लॉग इन टू योर दिस, मतलब जैसे कि हम डोमेन होस्टिंग, कल मैंने बताया था आपको कि डोमेन होस्टिंग आप जब बाय करते हो, ठीक है, तो यू गेट मेल फ्रॉम जहां से भी GoDaddy से बाय किया या जो भी आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह सब, तो वहां पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको WP एडमिन का स्क्रीन दिखेगा, जहां पे आपको आपका आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ता है। तो तब जाके ये आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। तो दिस इज द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस मैम। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी, अभी जैसे यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द प्लगइन्स। ठीक है, आई मीन यस्टरडे नहीं, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि व्हाट आर प्लगइन्स। प्लगइन्स आर नथिंग बट जहाँ पे वेर वी इंस्टॉल टू, जैसे वो बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे मोबाइल में कोई PDF टू JPG करना है, या फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है। या फिर इफ यू वांट फॉन्ट्स टू बी इंस्टॉल्ड, आई मीन आपको आपके मोबाइल पे फॉन्ट्स दूसरे लाने हैं, कर्सिव वगैरह, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप प्ले स्टोर पे वो ऐप डाउनलोड करोगे, जिसकी वजह से आप सेटिंग्स में जाके उसको कस्टमाइज करोगे, विच विल बी एप्लीकेबल ऑन योर एंटायर स्क्रीन ऑफ योर फोन। मतलब कहीं पे भी आप व्हाट्सएप पे भी आप चेक करोगे तो आपके फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे, साइज है, कर्सिव है, या एनी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट। तो वैसे ही प्लगइन्स वेबसाइट में होता है, जहां पे आप कोई भी आपको, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ फॉर्म, ठीक है, आपको फॉर्म चाहिए आपके पेज पे, कि अगर यूजर आता है मेरे पेज पे और वो देखता है कि व्हाट आई सेल, व्हाट एवर द प्रोडक्ट आई डील इनटू, इफ ही इज इंटरेस्टेड टू मोर नो मोर अबाउट दैट प्रोडक्ट, तो ही कैन फिल द डिटेल्स। मतलब वो अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो खुद फिल करेगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू नो मोर, दीज आर माई डिटेल्स, जैसे कि नाम, नंबर या एड्रेस, वट एवर। तो उसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके वो दिखता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पे एक बॉट आता है, यू नो, वेर यू गेट अ बॉट, मतलब हाउ मे आई हेल्प यू, देर इज अ पर्सन हु इज चैटिंग विथ यू। ठीक है, तो दैट इज अ बॉट। ठीक है, अगेन दैट इज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज अ प्लग इन विच इज इंस्टॉल्ड ऑन द वेबसाइट, जहां पे वो आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है, सो आई जस्ट शो यू हाउ वी कैन इंस्टॉल द प्लगइन्स एंड ऑल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको सब चीज दिखेगी। ओके, सी द पोस्ट, you will get to see all the post whatever you have posted। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो, मीडिया, जो भी आपके इमेजेस, वीडियोस वगैरह। ओके, देन पेजेस, हाउ मेनी पेजेस यू हैव, व्हाट ऑल पेजेस यू हैव, एवरीथिंग, कमेंट्स, UX, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट, ये सब तो रहेगा। WooCommerce इज अ प्लगइन इफ यू हैव अ ई-कॉमर्स वेबसाइट। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नोट डाउन भी कर लो कि विच आर द प्लगइन्स यू नीड टू इंस्टॉल। ठीक है, एक तो WP कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए चाहिए। ठीक है, वो कॉमर्स इज फॉर दिस, क्या बोलते हैं, अपना ई कॉमर्स, अगर वेबसाइट अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए वो कॉमर्स एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चैटबॉट के लिए एक प्लगइन लगेगा, अगर आपको इंस्टॉल करना है, आपको जरूरत है, तो देन यू कैन ऐड इट और एल्स यू कैन लीव इट। देन अगेन एलिमेंटर करके भी एक प्लगइन है विच विल हेल्प यू टू कस्टमाइज योर पोस्ट या फिर आपके पेजेस। ठीक है, अगर आप उसको इंस्टॉल करते हो तो इट इज जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत इजी हो जाता है। सी कंपेयर टू HTML, अगर आपका कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है एंड इफ यू वांट कि ऐसा वेबसाइट बनाना है कि मतलब किसी के बिना हेल्प के भी आप बना सको, तो वर्डप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, सो WooCommerce इज ऑल्सो वन प्लगइन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, देन SEO के लिए योस्ट SEO है।
सो एसईओ तो डेफिनेटली, आपका वेबसाइट है तो आपको एसईओ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको योस्ट एसईओ इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ प्लगइन। ठीक है। Wait, I'll just show you how many plugins are there. See, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके प्लगइन्स दिखेंगे। सी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी ऐड किया है, वो कॉमर्स फॉर द वेबसाइट। ठीक है। और प्लगइन्स, हाँ, Imagify, this is for, dramatically reduces image file size without losing quality. So this will help you to just increase, I mean like आपका फाइल बड़ा है, कभी एरर आ जाता है कि बहुत बड़ा फाइल है, कुछ आपके डिलीट कर दो वगैरह, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। बट अगेन सी, अगर यूज नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट प्लीज डिलीट इट, क्योंकि उससे भी कभी वेबसाइट अपनी स्लो हो जाती है। ठीक है। So these are all plugins you can see, जो आपने इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल, अभी इफ वी वांट टू इंस्टॉल एनी प्लगइन, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि एलिमेंटर मैंने बताया, तो दिस इज फॉर कस्टमाइजिंग। सॉरी, सॉरी, ऐड न्यू प्लगइन, गो टू ऐड न्यू प्लगइन यहाँ पे। अभी भी आप जब भी आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहोगे तो यू नीड टू चेक। अभी यहाँ पे देखो, इतने सारे एलिमेंटर आपको दिखेंगे। ठीक है, यू विल गेट, अभी यहाँ पे मैंने जो डाला एलिमेंटर, तो यहाँ पे इतने सारे, तो आपको क्या कर रहा है, आपको देखना है कि विच हैज द हाईएस्ट रेटिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4.5 है, बट आपको देखना है कि ये रिसेंट कौन सा है। दिस इज 2 वीक्स अगो, दिस इज 2 आवर्स अगो, तो विच इज द रिसेंट वन, यू नीड टू इंस्टॉल दैट। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ दिखेंगे, यहाँ पे प्लगइन सी, दीज आर ऑल एन नंबर ऑफ विच आर अपडेटेड रिसेंट वन, जो है वो हमें लेना है। ठीक है, एलिमेंट हो गया, देन कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 तो है ही, देन चैटबॉट। समझ गए ना आप लोग चैटबॉट? आई होप यू ऑल नो व्हाट इज चैटबॉट। हेलो? यस मैम। श्योर, पता है ना? वेट, मैं बताती हूँ। यहाँ पे आता है वो। सो देर इज अ पॉपअप कमिंग अप हियर। सी, दिस इज चैटबॉट, ये दिख रहा है? दिस इज चैटबॉट। सी, चैट विद अस, कॉल मी बैक। सो दिस इज कॉल्ड एज चैटबॉट। तो ये जब आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो ये आपके वहां पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो एनीवन हु इज विलिंग टू कनेक्ट विथ यू, एनीवन हैज एनी डाउट्स टू क्लियर, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट करेगा।
ठीक है, चैटबॉट। देन योस्ट एसईओ तो हमने इंस्टॉल किया है, दैट इज फॉर द एसईओ पर्पस। वो कॉमर्स भी हमने इंस्टॉल किया है, दैट इज फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। देन कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है। कौन से प्लगइन्स, यू नीड टू चेक, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे इसमें नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो भी आपको सी हियर विच आर रिक्वायर्ड, यू कैन सी ऑल अपडेटेड हियर। क्लासिक एडिटर भी है अपने पास, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, योस्ट एसईओ है, ठीक है, वो कॉमर्स, ठीक है, सी डब्ल्यू फॉर्म भी मिलता है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी होता है, तो आपके ऊपर है कि कौन सा आपको चाहिए, आप ले सकते हो। ठीक है, see these are all। then jetpack is for this, आपको जैसे कि हम गूगल एनालिटिक्स चेक करते हैं कि आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए, कितने लोग ने आपके पेज पे विजिट किया, कितना टाइम स्पेंड किया, सो दैट इज फॉर द jetpack also। so if you install that you will get to see how much traffic you are getting from where you are getting on your page। ठीक है, your duplicate post, तो ये डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स है। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास जिस इसकी जरूरत नहीं है अननेसेसरी, तो आई वुड सजेस्ट बेटर डिलीट दैट प्लगइन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इतने ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लगइन्स यू विल गेट टू सी, आई मीन एन नंबर ऑफ प्लगइन्स यहाँ पे है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट। सी गो टू पोस्ट, यहाँ पे आपको हर पोस्ट आपका दिखेगा पहले तो, जितने भी आपने पोस्ट किए, गो टू ऑल पोस्ट। So these are all posts whichever you have published till now। ठीक है, these are all post अभी तक आपने जो भी पोस्ट किए। now for example if you want to create a new post, ठीक है, add new post, आप यहाँ से भी कर सकते हो add new post, यहाँ से भी add new post कर सकते हो। so for example what is what is the importance of AI in coming future। ठीक है, अभी ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक ओनली 2 पॉइंट। ठीक है, बट ये जो आप ले रहे हो, और जैसे मैंने आपको बताया इट्स एग्जाम्पल, ओके, सो ट्राई टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, ट्राई टू क्रिएट योर यूनिक कंटेंट। कॉपीड कंटेंट गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे आ गया जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। ओके, आफ्टर, सो आफ्टर राइटिंग अबाउट द पोस्ट, जो भी आप कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट, ये सब हो गया, यू हैव टू जस्ट पब्लिश इट।
Okay, so now the post is published. Let's view the post. See, here it is showing on the first page. दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है. Okay, so this is how it will show. Now, suppose if I want to delete the post. Go to all post. ये यहाँ पे दिख रहा है हमने जो अभी पब्लिश किया. Click on this and trash it. So now if you go to the site, you will not see the post. ठीक है? It is not there. यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी आपको वो पोस्ट नहीं दिखेगा because it is deleted. Portfolio, blogs, contact us. Sorry. ठीक है? Okay. So post, see there the difference between the post and the page is nothing but post जो है आप कोई भी पेज पे आप एक छोटा सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल यू आर इनटू सम कोर्सेज, यू आर सेलिंग सम कोर्सेज, तो अभी आपको कोई पोस्ट क्रिएट करना है तो आपने एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाया है जहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस, डिजिटल मार्केटिंग का सब कुछ आपने एक्सप्लेन किया है. ठीक है? नाउ you're creating a post of digital marketing related to some topic. For example, how important it is to learn SEO from digital, I mean like from ranking point of view on Google. ठीक है? तो उसका पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हो जो आपके वो पेज पे दिखाई देगा. बट पेज वो है जहां पे हम उसके लिए सेपरेट पेज क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने जो पेज क्रिएट किया है फॉर ओनली फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आप वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का ही बोल रहे हो, बट अगेन यू आर क्रिएटिंग अ पेज फॉर सम स्पेसिफिक टॉपिक. जैसे कि आप फेसबुक पे एड्स के लिए एक पेज क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम एड्स के लिए एक पेज क्रिएट कर रहे हो, एसईओ के लिए एक पेज क्रिएट कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग के लिए एक पेज क्रिएट कर रहे हो. So the difference between the post and the page is this. ठीक है? तो after post, now it's the same thing. How to create a page? Go to pages again. You can see all type of all pages जो भी आपके pages है. अभी हमने देखा about us, all courses, become a teacher, blogs, cart, ठीक है, checkout वगैरह, ये सब आपके pages है. ठीक है? Now if we want to create a new page, go to add new. Okay. Now अगेन सेम ही है, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे पेज क्रिएट करते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस. ठीक है, अभी यहाँ पे let's add. ठीक है, अपना कंटेंट पूरा पेज के लिए रहेगा. ओके. ये आपका यहाँ पे आ गया पेज. ठीक है? नाउ सपोज यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑल, यहाँ पे कैटेगरीज दिखेगा, आर्चिव कोर्स, सिंगल कोर्स, जो भी है आपको ऐड करना. अगर यहाँ पे आपको कुछ you want to add media, for example if you want to add a uh, एक सेकेंड,
ओके, इफ वी वांट टू ऐड अ वीडियो, ठीक है, ये यहाँ पे आपको यूआरएल आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड अ वीडियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एंड देखो किसी और का वीडियो प्रमोट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो तो प्रमोट हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फायदा ही है। बट जब अगर आप किसी का वीडियो का यूआरएल वहां पे डाल रहे हो तो बेटर है कि क्रिएट योर ओन वीडियो। ठीक है, मार्केटिंग, लेट्स टेक द यूआरएल, गो टू योर पेज, ये आ गया। ठीक है, example if you want to add one more video, um interview questions, click on this। ठीक है, ये भी आ गया। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू ऐड एनी इमेजेस, ठीक है, अभी जैसे कि किसी का टेस्टिमोनियल आपको शेयर करना है, सी ज्यादा भी आप स्टफ करोगे ना एक पेज पे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ओपनिंग द पेज। तो आप चेक करो आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह से आप उन्होंने पेज डिजाइन किया है, उन्होंने कंटेंट कैसे अपलोड किया है। यू चेक, आई मीन लाइक एवरी टाइम यू कैन नॉट पोस्ट द सेम वीडियो, यू कैन नॉट यूज द सेम इमेज, ट्राई टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो चाहिए, लाइक दीज आर ऑल कस्टमाइजेशन, यू कैन ऐड एनीथिंग यू वांट टू, इफ यू वांट टू ऐड टेबल यू कैन ऐड टेबल, एनीथिंग, मतलब ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप का काम। बस ओनली थिंग इज कि आपके क्रिएटिविटी आप किस तरह से यूज करते हो, यू नीड टू चेक दैट। अभी आपने, अगर आपको इमेज कोई ऐड करना है तो यू शुड हैव अ इमेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या फिर किसी का टेस्टिमोनियल है, या किसी ने पास आउट किया है, किसी ने दे हैव सिक्योर्ड जॉब समवेयर। ठीक है, लाइक बटन्स कॉलम, फॉर एग्जांपल बटन्स आप ऐड कर रहे हो तो जैसे कि फाइंड आउट मोर, कॉन्टैक्ट अस, अभी यहाँ पे इफ वी क्लिक ऑन दिस, कॉन्टैक्ट, ठीक है, दिस इज द बटन। ओके, इफ यू वांट टू add more you can add call now, आपके ऊपर, आपको जो ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सी देन अगेन व्हाट एल्स यू कैन ऐड, इमेजेस अगर आपके पास है, अभी ऑलरेडी हमने 2 वीडियो तो डाल दिए तो नो नीड ऑफ इमेजेस बिकॉज इट विल बी टू मच। ठीक है, फिर कैटेगरीज लिस्ट डालना है आपको, कोई पोस्ट ऐड करना है, एनीथिंग, सी कॉन्टैक्ट फॉर्म इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड दैट यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म ये आ गया यहाँ पे, कॉलम्स, आपको जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म जहाँ पे हमने नेम वगैरह ऐड किया है। वेट, चेक, सी दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी एडेड हियर। ठीक है, आपका
So you can add a contact form if you want. ठीक है. Then if you want to add more, what else you can add? टाइटल पोस्ट ये तो कोई जरूरत नहीं. फीचर्ड इमेजेस, कमेंट्स फॉर्म आपको ऐड करना है, ऐड कर सकते हो. फिर आपके यू आर इन ऑन ट्विटर, ट्विटर वो आप ऐड कर लो. आपको आपके सोशल मीडिया के आइकन्स आपको ऐड करने हैं, वो भी यहाँ पे है. दैट इफ दे वांट टू फॉलो यू ऑन दैट, दे यू कैन ऑल्सो ऐड दैट. ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस है, आपके ऊपर है आपको जो जो ऐड करना है, यू कैन ऐड इट. ठीक है, जब आप ये सब ऐड कर दोगे, okay, when your form is page is completed, like what is digital marketing course, everything, उसको फिर directly you have to just submit it. ठीक है, publish. Now let's view the page. See, this is how it will show. ठीक है, wait, so this is the video. ये और एक वीडियो हमने ऐड किया था. ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट अस, कॉल नाउ. कॉन्टैक्ट फॉर्म वहां से आई थिंक प्लग इन इंस्टॉल नहीं है. ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू ऐड द कॉन्टैक्ट फॉर्म 7. वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब वो एक्टिवेट होगा. पहले बिफोर इट वाज फ्री, मे बी नाउ दे आर चार्जिंग, तो इसीलिए वो वहां पे नहीं बता रहा. अगेन विल गो टू दी पेजेस. ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया, बिकॉज दिस इज नॉट माई दिस वेबसाइट, दिस इज माई ब्रदर्स वेबसाइट. ठीक है, गो टू ऑल पेजेस. ठीक है, see it's here, digital marketing course, delete it. ठीक है, तो ये यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्या है यहाँ पे, ये ऑरेंज ग्रीन, तो ये सब एसईओ का है. ठीक है, सो व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग एसईओ, होपफुली नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विथ एसईओ टॉपिक. ठीक है, तो वहां पे मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी हाउ एसईओ वर्क्स. ठीक है, तो वैसे ही ये जैसे पोस्ट और पेज तो हम करते हैं, सी इट्स ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप, यू नीड टू गिव लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, इस पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होंगे. ओके, then wait, appearances, I'll show you theme also. Okay, you need to check themes. अगर आपको themes चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, ठीक है, दीज आर सी फ्री में आपको ये दो अवेलेबल मिलेंगे, दिस एंड दिस. बट उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऐड न्यू थीम, यू कैन कस्टमाइज ऑन योर ओन. ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन इंस्टॉल अ न्यू थीम, यू कैन कस्टमाइज अपार्ट फ्रॉम दैट. कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, नो इट्स दीज आर ऑल न्यू थीम्स. ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी है चाहिए उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. दीज आर ऑल फ्री. ठीक है, बट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी इफ यू आर लुकिंग, ठीक है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, आप देख सकते हो कि सबके फीचर्स अलग है, उसको जाके एक्टिवेट आपको करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लाइकिंग दिस, तो आपको इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट करना है, एंड द थीम इज एक्टिवेटेड, एंड देन यू नीड टू चेक कि कहाँ क्या मुझे ऐड करना है, मतलब कितने पेजेस का बनाना है वगैरह, इमेजेस कौन से ऐड करने हैं. सो दैट यू नीड टू कस्टमाइज ऑन योर ओन. तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा. सो दीज आर ऑल डिफरेंट थीम्स. यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है लाइक लेटेस्ट वन, सी दीज आर ऑल लेटेस्ट वन. ब्लॉक थीम्स मिलेंगे, फेवरेट्स में मिलेंगे. दीज आर ऑल लेटेस्ट वन.
फॉर टूर्स एंड ट्रैवल्स और फॉर फिटनेस है, कोई जिम एंड फिटनेस का है, या फिर कोई इंटीरियर के लिए दिस इज नाइस फॉर द इंटीरियर फर्नीचर मार्ट लिखा ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सी एविएशन इंडस्ट्री के लिए किसी को वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए, फोटो फोकस ब्लॉग्स है, ओलंपिक है, सी क्लासिक ब्लॉक बेल, वाइन स्टोर। सो यू विल गेट लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हियर, लिस्ट ऑफ आई मीन सी फ्री, फ्री में भी इतने सारे आपको मिल जाएंगे कि यू कैन डू। बट अगर कोई क्लाइंट का काम अगर आप ले रहे हो एंड ही इज विलिंग टू पे अ गुड अमाउंट, ठीक है, तो बेटर बाय अ न्यू थीम। कोई अच्छा पेड थीम अगर लेते हो, बिकॉज वहाँ का थीम का सपोर्ट टीम भी आपको सपोर्ट करेगा कि इफ देर इज एनी इश्यूज अपलोडिंग एनी इमेज और एडिंग एनी कंटेंट, समझ रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो बेटर गो विद द पेड थीम। और अगर आप खुद के लिए कर रहे हो और यू हैव टाइम एंड यू कैन वर्क ऑन इट, सो बेटर गो फॉर द फ्री वन। आप उस बेसिस पे आप कर सकते हो। अभी देखो केटी एजुकेशन, यहाँ पे तो मे बी शायद वो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होगा, कोर्सेज होगा या ट्यूशंस होगा। जैसे फोनिक्स क्लासेस के लिए भी कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट। सो दीज आर द थिंग्स, बिकॉज छोटे छोटे कोर्सेज के लिए जो रहते हैं उनको ज्यादा पेजेस की जरूरत नहीं रहती है अनटिल अनलेस ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो बेटर आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ पेड थिंग। वो कुछ हार्डली आपको $25 $30 में कुछ थीम मिल जाएगा, बट दैट इज एनी टाइम बेस्ट। वो बोलते हैं ना, इतने फीचर्स उसमें एड ऑन होते हैं कि आपको डेवलपर के पास अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका सपोर्ट टीम हर 24/7 अवेलेबल रहता है। सो दे कैन गाइड यू एंड हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, सो दीज आर ऑल लिस्ट ऑफ थीम्स वेर यू कैन सिलेक्ट एनी वन एनी, फिर यहाँ से जाके आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है। दैट्स इट। अंडरस्टूड? तो जब भी आप पेजेस वगैरह क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपका दिखेगा कि आपके जो भी है सर्विसेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एसईओ, वेबसाइट डिजाइनिंग, सो दिस विल बी, सी, until and unless you don't start you will not be able to understand, you will not be able to learn anything। तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए आपके पास वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। एनीवन हैज एनी सॉरी डाउट, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? किसी के पास है वेबसाइट, कोई लेने वाला है? बिकॉज नेक्स्ट वीक अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विथ एसईओ। तो एसईओ तो आपको बिना वेबसाइट के समझेगा ही नहीं। मतलब कुछ ज्यादा है नहीं उसमें, मतलब until unless you don't practice you will not be able to learn। सो इंटर्नशिप में अगर आप एसईओ कर रहे हो तो काफी फर्क पड़ेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. कितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है कि, या कितने लोगों को बहुत इजी लग रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो है इसमें। और सी, इट इज नॉट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट है ही नहीं वेबसाइट बनाना। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अंटिल आप उसको रोज प्रैक्टिस करो। आपको रोज लेके बैठना ही पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने आपको बताया चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट लिया, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, एंड अगेन सी वेट, मैं और एक आपको शेयर करती हूँ। यू कैन यूज अगेन दीज टूल्स ऑल्सो। सी, आप ले सकते हो चैट जीपीटी से, बट डोंट टेक एंटायर कंटेंट कि लगे कि आपने पूरा कॉपी किया है चैट जीपीटी से। ठीक है, फिर और एक टूल है कंटेंट स्पिनर, स्पिन व्हील भी आता है, कंटेंट स्पिनर है। ठीक है, अभी देखो आप, फ्री आर्टिकल स्पिनर, स्पिन बॉट है और फ्री आर्टिकल स्पिनर है। तो यहाँ पे भी आप चैट जीपीटी से लो, मैंने अभी वहां से लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सॉरी। तो यहाँ से आप लेके थोड़ा वहां पे स्पिन करो, या फिर आप खुद, वो भी चलेगा। व्हाट इज ए आई? ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ से इतना ले लिया बस। ठीक है, कॉपी,
पेस्ट। ओके, अभी ये यहाँ पे इसको स्पिन करेगा आर्टिकल को। ये देखो इसमें artificial intelligence refers to the stimulation of human intelligence in machines that is designed to think, learn and problem solve like humans। अब यहाँ पे उसने क्या, the simulation of human intelligence computers that are built to understand, learn, solve problem similar to human is known as artificial intelligence। मतलब उसने यही कंटेंट को क्या किया, उसने स्पिन किया। ठीक है, अगर बट देखो ये वो बोलते हैं ना, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी उतना भी डेंजरस है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू ऑल टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज काइंड ऑफ टूल्स। ओके, गूगल हर एल्गोरिदम चेक करता है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो आई एम जस्ट गाइडिंग यू ऑल कि आप इस टूल्स के भी हेल्प ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने पूरा इस पे रिलाय हो गया, कोई क्लाइंट का काम आ गया, आपने वेबसाइट बनाना है तो आपने सोचा कि नहीं चलो चैट जीपीटी है, आर्टिकल स्पिनर है, उससे हम काम हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट। यू कैन हायर कंटेंट दिस ये भी कंटेंट राइटर, बट वो भी चेक कर लेना कि कंटेंट राइटर ये टूल्स यूज ना कर रहा हो। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कभी आपको कोई सी दीज काइंड ऑफ टूल्स विल हेल्प यू फॉर क्रिएटिंग पोस्ट है, फिर सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट आपको डिजाइन करना है, कोई अपलोड करना है, तो देन यू कैन यूज इट। वहां पे कोई कॉपीड कंटेंट का कोई सवाल ही नहीं आता। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। ये पूरा कंटेंट को सेम ही मीनिंग है, बट उसने थोड़ा आगे पीछे कर दिया बस। उसने पूरा रिफ्रेश किया। अभी देखो यहाँ पे सुपर इंटेलिजेंट एआई एंड एडवांस फॉर्म ऑफ एआई दैट वुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस अक्रॉस ऑल फील्ड्स। अब ये एआई ए लेवल ऑफ एआई सोफिस्टिकेशन दैट वुड एक्लिप्स ह्यूमन। दैट्स इट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से स्पिन करके आप रीराइट कर रहे हो। दैट्स इट। तो कंटेंट स्पिनर एक है, स्पिल बॉट है, सॉरी क्विल बॉट है, देन एआई आर्टिकल स्पिनर है। तो दीज आर द टूल्स वेयर यू कैन यूज इट फॉर creating your own content, not own but copied content in short। ठीक है, क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना है? नो मैम। डिफिकल्ट तो नहीं है कुछ? इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? आशु, मुस्कान, जय, नो मैम। इट्स इजी, राइट? यस मैम, इट्स इजी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विथ एसईओ। ओके, फाइन, विल कनेक्ट नेक्स्ट वीक सेम टाइम। ओके, चलो देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड।